न्यूज़ विद करुणा जी। कि आज आप लोग जंतर मंतर पर हैं। जी मैम, मेरा नाम है सोनू शर्मा और मैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में एक डिपार्टमेंट के अंदर एक आरएमआर कर्मचारी हूँ। और परेशानी में हमारी एक ही है, केवल कोई ज़्यादा मांग नहीं है डिपार्टमेंट से कि आरएमआर कर्मचारी जो आप पीछे धरना देख रहे हैं, ये 4,500 आरएमआर कर्मचारी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हैं। ये सब आरएमआर हैं, सभी डिपार्टों के अलग अलग विभाग से। कौन से डिपार्टमेंट से हैं और करीब आपने बताया जैसे कि 4500 है लोग, ये कौन से डिपार्टमेंट में सरकारी विभाग? ये मैम हमारे नई दिल्ली में जो आते हैं नगर पालिका में, हॉर्टिकल्चर, सिविल, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, मैम जो भी लगभग सारे डिपार्टमेंट, एजुकेशन वगैरह सभी डिपार्टमेंट हमारे हैं, उन्हीं के सभी ये टोटली 4500 कर्मचारी इस धरने में हैं। और मैं आपको बता दूं मैम कि ये 4500 कर्मचारी एक महीना, आज 11 दिन इनको धरने में हो गई हैं, लेकिन प्रशासन से, डिपार्टमेंट से, अधिकारियों से हमें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। और कोई भी कर्मचारी के बीच में अभी तक आके दो शब्द ये नहीं कहे हैं कि हम जल्द से जल्द आपका काम करेंगे या आपके ऑर्डर करा देंगे। अभी तक कोई आश्वासन। हम अपने 1 नंबर गेट पे, पालिका केंद्र के 1 नंबर गेट पे एक महीना 10 दिन से धरना कर रहे हैं। और आज डिपार्टमेंट ने वहाँ पे ताला लगा दिया है हमारी वजह से, और वहाँ पे उसको गेट को, पालिका केंद्र को छावनी बना दिया है। पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स, वहाँ पे दुनिया भर के आप जाके देख सकते हैं किस तरह की वहाँ पे हालत बना दी है। डिपार्टमेंट से हमसे डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लिए अगर सफाई कर्मचारी रोड पे उतरेगा, सफाई नहीं करेगा, अर्थव्यवस्था सफाई की खराब हो जाएगी। इसी तरह से सभी का सिस्टम है। अगर हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी पेड़ पौधों में पानी नहीं देंगे, पेड़ सूख जाएंगे, हरा भरा नहीं होगा दिल्ली। इसी तरह से सभी के अलग अलग डिपार्ट है। सिविल डिपार्टमेंट है, अगर रोडों पे वाइट वॉश नहीं करेगा, पुताई नहीं करेगा, फुटपाथ नहीं चमकाएगा, तो ये सभी का एक सिस्टम होता है। एजुकेशन के लोग अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे, स्कूलों में शिक्षा नहीं देंगे, तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट से यही गुहार लगा रहे हैं कि सर जल्द से जल्द इनके ऑर्डर करे जाएँ। ये सभी कर्मचारी अपने इसी तरह से जैसे मेहनत लगन से कार्य कर रहे हैं, अपने साइडों पर जाके काम करें। इनका जो अधिकार है इन्हें जल्द से जल्द दे दिया जाए। कारण क्या है आपका और आपका डिपार्टमेंट क्या है? मैडम, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है और मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ। एक्चुअली हमारे एनडीएमसी के अंदर। फायर डिपार्टमेंट में आप क्या करते हैं? मैम, फायर डिपार्टमेंट में हम अग्निशमन विभाग से हैं। हमारा काम होता है जितनी भी हमारी एनडीएमसी की बिल्डिंग्स हैं सब में फायर कंट्रोल रूम है कि अगर कोई अनहोनी ना हो, उसी के लिए हमें रखा जाता है सतर्कता विभाग। ये है कि अभी आप यहाँ पर हो तो वहाँ पर कोई है या नहीं है? जी नहीं है मैम। तो मान लो कि अगर सरकार को कोई इमरजेंसी आ जाती है फायर से रिलेटेड, तो सरकार कैसे उस चीज़ से निपटारा करेगी? मैम, ये तो सरकार जाने कैसे करेंगे वो। लेकिन आप तो एक इमरजेंसी ड्यूटी में आते हो, बिल्कुल। आप यहाँ पर धरने पर सरकार के अगेंस्ट ही जा रहे हो बिल्कुल। मैम, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकारी जो कर्मचारी है और जो इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं, सरकार का एक कानून है ASPA, वो अस्थायी कर्मचारियों पे लागू नहीं होता, परमानेंट कर्मचारियों पे लागू होता है जितनी इमरजेंसी सर्विसेज है। लेकिन जैसे सुरक्षा विभाग है, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आज सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी काम छोड़ के बैठे हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के सारे काम चला रही है, ठेकेदारी गार्ड। जी मैम। तो कारण क्या है कि आज 4500 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन सरकार तक ये जो है इसकी खबर नहीं पहुँच रही है, जूँ तक नहीं देंगे? मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार तक बात नहीं पहुँच रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ कोरोना वॉरियर्स के पैर धोते हैं, और ये जो कोरोना वॉरियर्स है, हम सब ने कोरोना में ड्यूटी की हुई है, हम जितने भी हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके सामने ही, उनकी नाक के नीचे लुटियन जोन के अंदर कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी की इमेज को पतीला लगाने का काम कोई और नहीं कर रहा है। उन्हीं के भेजे गए, चाहे वो IAS ऑफिसर हैं, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी मैडम हैं, और सतीश उपाध्याय जी जो दिल्ली के पहले अध्यक्ष थे, और विशाखा सैलानी जी, कुलदीप चहल जी, ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। वो लोग भी ये सब चीज़ें देख रहे हैं। गृह मंत्रालय को भी चीज़ें पता है और बाकी डिपार्टमेंटों को भी ये चीज़ें पता है, पुलिस प्रशासन को भी ये चीज़ें पता है। सब कोई भी कुछ करना ही नहीं चाहता। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो सैलरी है बहुत कम है। हमारा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। पालिका प्रशासन के अंदर खुद पावर है अपनी काउंसिल मीटिंग की, उस काउंसिल में कोई भी मुद्दा वो क्लियर हो सकता है। अगर 2014 से पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, बहुत सिंपल सा कानून होता था। मीटिंग बैठती थी काउंसिल की, कोई भी मुद्दा पास कर दिया जाता था। 2014 के बाद से जो फाइल इनको पास नहीं करनी होती, जो मुद्दा लटकाया जाना होता है, उसको MHA का नाम दे करके और भेज दिया जाता है होम मिनिस्ट्री में। मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कानून का रूल है, वो रूल ये है
कि कोई भी अधिकारी एक हफ्ते से ज़्यादा किसी फाइल को अपने पास नहीं रोक सकता। अगर फाइल में कमी है तो जहाँ से फाइल आई है उसको वहाँ पे भेजेगा टैग करके, और अगर फाइल कंप्लीट है तो अपने आगे पास करेगा। होम मिनिस्ट्री के अंदर 199 दिन तक हमारी फाइल रोकी गई, कुछ नहीं हुआ। तो हमारा आपके सामने ये अनुरोध है कि जिस कर्मचारी ने 199 दिन तक फाइल रोकी, क्या उसको टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं है? उसका टर्मिनेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसका सस्पेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?